हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके सामने अपना वीडियो लेकर आई हूँ जो कि विलोम शब्दों पर आधारित है। और विलोम शब्द साधारण तो आप वैसे भी सीखते ही हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो उपसर्ग से रिलेटेड है। उपसर्ग के आधार पर जो हम विलोम शब्द बना रहे हैं उसको कैसे सीखा जाए और उसको कैसे अमल में लाया जाए, उसके अर्थ को कैसे समझा जाए, इस बात पर जोर देना है। तो आप ध्यान से देखिए, पूरा देखिए वीडियो, बिना स्किप किए देखें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे। और अगर आपको बहुत अच्छा लगता है या आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या कुछ भी बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं आपको जरूर उत्तर दूंगी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी आपको सिलेबस करवाती हूं वो बोर्ड में आने वाले सिलेबस के आधार पर ही है, इसलिए 9th-10th के बच्चे स्पेशली इस पर ध्यान दें कि ये मैं क्या करवा रही हूँ और किस तरह से करवा रही हूँ। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको ये सिखाना चाहती हूँ ताकि आप बिना रटे इसको तैयार करें। तो आज हम उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाएंगे फिर से। तो आप ध्यान से देखिए, आज मैंने नी और निर उपसर्ग लगाए हैं और इनसे विलोम शब्द कैसे बनते हैं। आदर पहला शब्द है, आदर में निर लगाया तो निरादर बन गया। आशावादी में निराशावादी। प्रवृत्त है तो निवृत्त हो गया। सक्रिय है तो निष्क्रिय। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सा है, सक्रिय है, तो इसको निर लगाकर श बन जाता है, सा को श बन जाता है। मैंने कहीं पे षटकोण वाला श हो जाता है, कहीं पर ये दूसरा शलगम वाला भी हो जाता है। तो यहाँ पर सक्रिय को निष्क्रिय हो गया षटकोण वाला श लगाकर, ठीक है। उसके बाद देखो, सबल है तो निर्बल हो गया, सजीव है तो निर्जीव हो गया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब पहले से कोई और उपसर्ग लगा हुआ होता है तब उसको हटाकर दूसरा हम उपसर्ग लगा देते हैं। जैसे यहाँ सबल में स उपसर्ग लगा हुआ था, यानी कि यहाँ पे बल जो है ये मूल शब्द है और स उपसर्ग है, तो स को हमने हटाकर निर उपसर्ग लगा दिया तो निर्बल बन गया, है ना। इसी तरह से सजीव है तो सजीव में भी स उपसर्ग है और जीव मूल शब्द है, तो स को हटाकर हमने निर उपसर्ग लगा दिया तो निर्जीव बन गया। इसी तरह से साकार में इसका मूल शब्द आकार है ना। स में आ मिला हुआ है, यानी कि मात्रा के रूप में जब हम इसको अलग करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, स प्लस आकार। अब यहाँ पे यानी कि ये स उपसर्ग है और मूल शब्द हमारे पास है आकार, तो हम जब स को हटा देंगे तो निर लगाकर हमने निराकार बना दिया, आ को मात्रा के रूप में लगा दिया, ठीक है ना। अब आगे देखो, आधार मूल शब्द है। अब मूल शब्द में हमने निर उपसर्ग लगाया तो ये निराधार बन गया, यानी कि आ जो है वो मात्रा के रूप में इसके साथ लग गया तो ये शब्द बन गया निराधार। अब भय अगला शब्द है, भय में निर लगाया तो निर्भय बन गया। तो इस तरीके से ये विलोम शब्द बन जाते हैं जब हम कुछ ऐसे उपसर्ग लगा देते हैं जिनका अर्थ जो मूल शब्द हैं उनसे विपरीत अर्थ वाले उपसर्ग अगर लगाएंगे तो वो पूरा शब्द ही जो है विलोम बन जाएगा। अब आगे देखो, यहाँ पर हमने अप उपसर्ग लिया है, अप उपसर्ग लगाकर हमने कुछ शब्द बनाए हैं। यहाँ पर भी अप जो है वो विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक उपसर्ग है, यानी विपरीत अप का मतलब है किसी चीज की कमी होना या बुराई की ओर संकेत करता है अप। अब ये सभी शब्द जो है वो अपने मूल रूप में है, कुछ में उपसर्ग भी लगे हुए हैं, लेकिन अब जब ये लग जाएगा तो ये इन्हीं शब्दों का विलोम बन जाएगा। कैसे? उत्कर्ष में अप लग गया तो अपकर्ष हो गया। यहाँ पे उत जो है ये उपसर्ग लगा हुआ है, उत को हटाकर हमने अप लगा दिया, अपकर्ष।
अपकर्ष हो गया। उपकार में भी उपसर्ग लगा हुआ है तो यहाँ पर हमने अप लगाकर अपकार बना दिया, है ना। उपकार मतलब भला करना, अपकार का मतलब भलाई ना करना। अब यहाँ कीर्ति ये मूल शब्द है तो कीर्ति में हमने अप लगा दिया तो अपकीर्ति हो गया। शकुन में अप लगा दिया तो अपशकुन हो गया। मान में हमने अप लगा दिया तो अपमान हो गया। शब्द में हमने अप लगा दिया तो अपशब्द हो गए। उपचार में हमने अपचार लगा दिया। यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है। उपचार में उपसर्ग लगा हुआ है यानी कि चार यहाँ पर मूल शब्द है। इसी तरह से यहाँ पे उप हटाकर हमने अप लगा दिया तो ये अपचार बन गया। अब यहाँ पे मित व्यय, मित का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, व्यय का मतलब खर्च करना। अब यहाँ मित जो है ये भी उपसर्ग लगा हुआ है तो मित को हटाकर हमने अप लगा दिया तो अप और व्यय ये भी इसका विलोम शब्द हो गया। इसी तरह से यश में अप लगा दिया तो अपयश हो गया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे विलोम कैसे बने उपसर्ग लगाकर। तो आप भी इसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करते रहें और अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके जरूर पूछें, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। अब मैं वीडियो यही समाप्त करती हूँ, आपसे विदा लेते हैं। ओके, बाय बाय।